नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे थे नोबेल प्राइज़ की। और इस बार जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया शांति के लिए, पीस के लिए दिया गया। और ये दिया गया आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और ये देता है आपका नॉर्वेन नोबेल कमेटी फॉर पीस, ये इसे देती है। जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि अगर मैं बात करूँ किसकी, कि अगर मेडिसिन फील्ड की बात करूँ तो मेडिसिन में जो आपका देता है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है। का इंस्टीट्यूट देता है, स्वीडन का ही है। और उसके बाद जो आपका दिया गया था फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री में दिया गया था, अब एक रह रहा है केवल इकोनॉमिक्स का। तो इन तीनों में देता है आपका रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस देती है। वहीं अगर बात करेंगे इससे पहले जो पीस का है वो आपका जो आपका लिटरेचर का है वो स्वीडिश अकेडमी देती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमें कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जितनी भी लेटेस्ट आपको जानकारियाँ हैं वो प्राप्त हो सके मेरे द्वारा। आप हमें फेसबुक पे भी क्या कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उनका पीडीएफ जो होता है वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी जो आईडी है वो कॉन्सेप्ट एकेडमी 1 के नाम से। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है मैंने बताया था नॉर्वेन नोबेल कमेटी देती है। और इस बार को जो दिया गया वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। किस लिए दिया गया? तो फॉर दियर कॉम्बैट एफर्ट टू कॉम्बैट द हंगर, फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू बेटरिंग द कंडीशन फॉर द पीस इन द कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज एंड फॉर द एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स इन द एफर्ट टू प्रिवेंट द यूज ऑफ द हंगर एज अ वेपन ऑफ द वॉर इन द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये ज़्यादातर आप जानते हैं कि जो ज़्यादातर आपका सब सहारन नेशंस है, ठीक है ना, और जो आपका अफ्रीकन नेशन है, खासकर जो नॉर्थन पार्ट है, वहाँ पर क्या है कि अभी आपका जो चल रहा है वो चल रहा है आपका सिविल वॉर कंडीशंस हैं। तो वहाँ पर युद्ध के समय पर क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी का सामना करते हैं। तो उस मायने में आपका जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने बहुत मदद की लोगों की, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बता दूं तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में बना था आपका 19 दिसंबर। याद रखना, आपकी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो रोम इटली में मिलेगा। और इसके जो आपके हेड उनका नाम है डेविड बिस्ली। डेविड बिस्ली इसके कौन है? हेड है। और बात करेंगे स्टाफ की तो 17,000 के आसपास इसका क्या आपका स्टाफ है। और ये आपका विकिपीडिया में लिख दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये आपने याद रखना है। तो द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अब देखते हैं इसके बारे में क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है एड्रेसिंग द हंगर एंड द प्रोमोटिंग द फूड सिक्योरिटी। तो हंगर से लड़ने के लिए मतलब बोलते हैं जिससे मैं बोल सकता हूँ भूख को ख़त्म करना है, हंगर को ख़त्म करना है, जीरो हंगर करना है, प्रोमोटिंग द फूड सिक्योरिटी। 2019 द WFP प्रोवाइड द असिस्टेंस टू क्लोज टू द 100 मिलियन पीपल इन द 88 कंट्रीज़। तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था इसने लगभग 100 मिलियन, मतलब 100 मिलियन का मतलब होता है आपके लगभग 1 करोड़ लोगों को इसने क्या किया था, खाना प्रोवाइड कराया था 88 देशों में जहाँ पर सिविल वॉर कंडीशन थी, या फिर जो कहते हैं आपके बिलो पॉवर्टी लाइन, ये बोल सकते हैं एक्सट्रीम हंगर कंडीशन में आते हैं आपके, हु आर विक्टिम ऑफ द एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी एंड द हंगर। In 2015, eradicating the hunger was adopted as one of the United Nations Sustainable Development Goals। आप जानते हैं, ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ कि 2015 का जो आपका क्या था यूएन में पेरिस, एक तो पेरिस समझौता हुआ था, वहीं पे आपका क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के वे अचीव करने के लिए 2030 का टारगेट रखा कि 2030 तक हम 17 ऐसे गोल्स होंगे जिन्हें क्या करेंगे अपनी लाइफ में या प्रत्येक देश क्या करेगा उन्हें अचीव करने की कोशिश करेगा। हालांकि इसमें आपने सुना होगा कि मार्च के आसपास क्या था कि हो सकता है मुश्किल हो कि 2030 तक हम उसे करें, तो शायद से ये टारगेट आपको 2040 तक भी जा सकता है, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ था WFP द यूएन्स प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स। और ये सेकंड पे आता है आपका, जीरो हंगर जो आता है वो सेकंड पे आता है। होप कि मैं गलत ना हो, आगे मैंने लिस्ट ला रखी है वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको। तो लिखा हुआ प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉर द रियलाइजिंग दिस गोल। इन रिसेंट ईयर द सिचुएशन हैज टेकन अ नेगेटिव टर्न। 2019 135 मिलियन पीपल सफर्ड फ्रॉम द एक्यूट हंगर। तो भाई 135 मिलियन लोग, मान के चलिए कितना होता है लगभग ये आपका 1 करोड़ 35 लाख लोग आपका बिल्कुल एक्यूट हंगर से जुड़े, मतलब इसे बोलते हैं एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, ठीक है ना। तो खाद्य असुरक्षा से ये सामना कर रहे हैं। तो यहीं पे आपकी मदद करती है कौन? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यहाँ पे मदद करता है लोगों की, ठीक है ना। तो ये आपके देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में सेट किए गए थे 2030 के लिए। टोटल है आपके कितने? टोटल है आपके 17। तो पहला आता है नो पॉवर्टी, फर्स्ट वाला देखो, हाँ। सेकंड है आपका जीरो हंगर, तो सेकंड आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो जीरो हंगर में। थर्ड ही पढ़ लेता हूँ, गुड हेल्थ एंड द वेल बींग। फोर्थ है जो क्वालिटी एजुकेशन है। फिफ्थ आपका जेंडर इक्वालिटी है। और सिक्स आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। सेवन्थ आपका अफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी है। आठवां आपका डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ है। नाइन्थ आपका इंडस्ट्री एंड द इनोवेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर है।
10th आपका रिड्यूस द इनइक्वालिटी है। 11th जो आपका है वो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड द आपका बोल सकते हैं कम्युनिटीज़ है। और 12th आपका आता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन आता है। 13 पे आता है आपका क्लाइमेट एक्शन, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 पे आता है आपका लाइफ बिलो वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ ऑन लैंड 15 पे। पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस आते हैं 16 पे। और लास्ट आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये आपने याद रखना है। वही बात करेंगे कहाँ पर देखो लिखा हुआ जैसे कोरोना जो आपका कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्ट्रॉन्ग अपसर्ज इन द नंबर ऑफ द विक्टिम ऑफ द हंगर इन द वर्ल्ड। इसने काफ़ी ज़्यादा कि अब देखिए भारत में देख लीजिए लगभग आपके मान के चलिए कई सारे लोग आपके बेरोजगार हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बढ़ चुका है भारत में। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो हंगर जो होता है वो रेट पे आपका बढ़ने लग जाता है, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो खाने के लिए कहाँ से करेंगे फिर, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्ग अपसर्ज इन द नंबर ऑफ द विक्टिम इन द हंगर इन द वर्ल्ड इन कंट्रीज। अब इनमें कौन कौन से, यमन हो गया आपका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो हो गया, नाइजीरिया, साउथ सुडान, बुर्किना फासो हो गए, ये इंपॉर्टेंट आते हैं आपके, जहाँ पर मदद करने की कोशिश की जा रही है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, ज़्यादातर देखने को जो मिल रहा है। और इनकी एक टैगलाइन है, ये आप इन्होंने इस बार बोला था कि अंटिल द डे वी हैव अ मेडिकल वैक्सीन, कि जब तक हमारे पास क्या है कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती तब तक क्या है कि फूड सबसे बेहतर आपका क्या वैक्सीन है अगेंस्ट इस अराजकता के खिलाफ। देखो लिखा हुआ है कि जब तक हमारे पास चिकित्सा टीका नहीं है तब तक भोजन अराजकता के खिलाफ सबसे अच्छा टीका है। तो ये लाइन आप जरूर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड इज अ डेंजर इन द एक्सपीरियंसिंग हंगर क्राइसिस। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं किस तरीके से चल रहा है, बस यहाँ पे मैं बता वी विल नेवर अचीव द गोल ऑफ द जीरो हंगर अनलेस वी ऑल्सो पुट एन एंड टू द वॉर एंड द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ये बोल रहा है कि हम जीरो हंगर, जो हमारा सेकंड टारगेट है ना SDG का, जो मैंने अभी बताया था आपका 17 एंड टोटल में जो सेकंड है कि जीरो हंगर लाना है, ये तब तक हम अचीव नहीं कर सकते जब तक हम सिविल वॉर को या जो वॉर और आर्म कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें ख़त्म न कर लें। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। ज़्यादातर आपका जो देखने को मिलता है हंगर, जो देखने एक्यूट हंगर कंडीशन देखने को मिलती है साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया में यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ठीक है ना। और इसके लिए एक रेजोल्यूशन भी लाया गया, रेजोल्यूशन 2417 में पढ़ लेता हूँ। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द डिप्लोमेटिक प्रोसेस एंड द कल्टिमिनेटेड इन द May 2018 इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल अनोनिमस एडॉप्शन ऑफ द रेजोल्यूशन 2417। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मई में लाया गया था 24-17 याद रखना। रेजोल्यूशन 2417 किससे रिलेटेड है आपका, ये हंगर से रिलेटेड है, विच फॉर द फर्स्ट टाइम द एक्सप्लिसिटी एट इज द लिंक बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट एंड द हंगर। तो याद रखना ये किससे संबंधित, कॉन्फ्लिक्ट हंगर से रिलेटेड है। तो रेजोल्यूशन 2417 द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो द अंडरस्कोर्ड UN मेंबर स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू हेल्प इंश्योर दैट फूड असिस्टेंस रीचेस दोज इन नीड एंड द कंडम्ड द यूज ऑफ द स्टारवेशन एज द मेथड ऑफ द वॉरफेयर। तो ये आपने याद रखना, ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें एल्फ्रेड नोबेल की जो बिल थी 1895 में वो मैंने बता दी थी, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स के फील्ड को छोड़कर जितने भी आपके क्या नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं उन सब का जिक्र था। और 1901 से आपके नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं। जब मैं सबसे पहले मेडिसिन वाला करवा रहा था, जो आपका लेक्चर है लगभग आधे घंटे का, वहाँ पर मैंने आपका नोबेल प्राइज़ का पूरा इतिहास कवर किया है, ठीक है ना, वो हिस्ट्री कवर की है कि मेनली मोटा माटी। तो लगभग जो जब आपका मेडिसिन में दिया गया था उससे पहले साल तक आपके टोटल रेसिपेंट थे 597, 600 हो गए। तो उसके बाद, और दूसरी बात आपने याद रखना है कि पीस को छोड़कर, ये जो पीस है ना, पीस को छोड़कर जितने भी आपके क्या होते हैं फील्ड हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका लिटरेचर हो गया, मेडिसिन हो गया, यहाँ पे 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिल सकता, 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिल सकता पीस को छोड़कर। और पीस ही क्या है, जहाँ पर नॉर्वे कि जो आपकी एकेडमी वो देती है, नॉर्वेन एकेडमी ऑफ द पीस वो देती है। और दूसरी चीज़ आपने याद रखना है कि पीस का ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा लोगों को भी दिया जा सकता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो आगे लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना। यहीं पे हमारा लेक्चर क्या होता है, ख़त्म होता है। तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। गुड बाय, टेक केयर।